नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी और डीबीएफ का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डीआरटी और लोक अदालत पर चर्चा करने वाले हैं। ये सीरीज का हमारा सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सरफेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम डीआरटी और लोक अदालत से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि डीआरटी क्या है, लोक अदालत क्या है और किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होंगे। कहते हैं ना कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। अगर आपका हौसला पक्का है, मजबूत है, तो कोई भी मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसी सीरीज में हम आपको एक दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और आपकी मंजिल पाने में हम आपके मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी उम्मीद के साथ में। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, द डेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द डीआरटी। देखिए, पहले तो आप कंसेप्ट समझ लें। कोड जो होती है, पहले तो डीआरटी होती क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि डीआरटी क्या है। इसकी फुल फॉर्म है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ओके, डीआरटी के अगेंस्ट में अगर अपील करनी है तो जाना पड़ेगा डीआरएटी में। डीआरएटी ये डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल है। ये स्पेशल कोर्ट होती हैं। डीआरटी लोक अदालत जो होती है स्पेशल कोर्ट होती हैं जो लोन रिकवरी के केसेस को देखती हैं। तो पहली ये तो बात हो गई हमारी डीआरटी के बारे में। अब देखिए, आप कंसेप्ट समझिए कि यहां दो लेवल हैं। एक है आपका डीआरटी और दूसरा है इसके अगेंस्ट में अगर अपील करनी है तो डीआरएटी। ठीक है, तो डीआरटी का जो हेड होता है ना, डीआरटी का जो हेड होता है उसको तो बोलते हैं प्रेसिडेंट, और डीआरएटी का जो हेड है, जो अपील करने के लिए जो कोर्ट बना है ना, डीआरटी के अगेंस्ट में अगर आपको अपील करनी है तो डीआरएटी में जाना पड़ेगा। तो इसके हेड को हम बोलते हैं चेयरपर्सन। ओके, तो आपका क्वेश्चन है पहला कि डेजिग्नेशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द डीआरटी। डीआरटी का जो हेड है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसको क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। तो आंसर आ गया आपका प्रेसिडेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है डीआरटी का इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द जजमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ। जो प्रेसिडेंट है उसके लिए 180 दिन का मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है। इस 180 दिन के अंदर उसको अपना डिसीजन सुनाना पड़ेगा, या तो बैंक के फेवर में या बोरोवर के फेवर में। जो भी वो डिसीजन देने वाले हैं उसके लिए 6 महीने का नहीं 180 डेज का टाइम होता है। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ केस से 180 दिन के अंदर उसको अपना डिसीजन सुनाना होता है। दोस्तों ध्यान रखें, डीआरटी में या डीआरएटी में जो केस फाइल किए जाएंगे उससे फीस पे करनी होती है, परंतु लोक अदालत में जो केस फाइल किए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां कोई फीस नहीं लगती है। मैं आगे आऊंगा जब लोक अदालत के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था फीस से रिलेटेड क्वेश्चन। मिनिमम एंड मैक्सिमम फीस, कोर्ट फीस फॉर फाइलिंग द सूट बिफोर डीआरटी। डीआरटी में जब हम केस फाइल करेंगे, डीआरटी में जब केस फाइल किया जाता है तो यहां पे फीस पे की जाती है, और ये फीस है मिनिमम 12,000 रुपए। 12,000 रुपए तो मिनिमम फीस है और मैक्सिमम फीस है 1.5 लाख रुपए। इससे ज्यादा डीआरटी फीस नहीं लेता है। कम से कम 12,000 रुपए लगेंगे और मैक्सिमम जो पैसा लगेगा वो है 1.5 लाख रुपए। इसके साथ ही मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको करा देता हूं। डीआरएटी में जो फीस है, डीआरटी के अगेंस्ट में अगर डीआरएटी में गए तो वहां बैंक को अपना पक्ष देना पड़ेगा। तो वहां मिनिमम फीस है 12,000 रुपए और मैक्सिमम फीस है 30,000 रुपए। तो एक के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, डीआरटी की फीस क्या है? मिनिमम 12,000 और मैक्सिमम फीस है आपकी 1.5 लाख रुपए। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। रिकवरी सर्टिफिकेट। रिकवरी सर्टिफिकेट इशूड बाई प्रेसिडेंट ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज रूटेड थ्रू। अब देखिए, मैं फिर से आपको डीआरटी का एक बार ये समझा देता हूं। ये मैंने बनाया आपको डीआरटी, ठीक है। डीआरटी में देखिए, हेड मैंने बताया आपको, इसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो हेड है वो प्रेसिडेंट कहलाता है। अब इसके अंडर में 2 स्टाफ होते हैं। एक होता है रजिस्ट्रार और दूसरा होता है आपका रिकवरी ऑफिसर। ठीक है, अब इनका काम क्या है? देखिए, रजिस्ट्रार के पास तो सूट फाइल किया जाता है। फाइलिंग ऑफ सूट के लिए तो है रजिस्ट्रार, और रिकवरी सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है, आरसी जो इशू की जाती है, वो करता है रिकवरी ऑफिसर। ठीक है, तो यहां पूछा है रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए कौन इशू करेगा? रिकवरी ऑफिसर। तो आंसर आ गया आपका ए, रिकवरी ऑफिसर। ओके, अब आते हैं हम
अगले क्वेश्चन पे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने इसके डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं। डिटेल वीडियो आपकी वीडियो लाइब्रेरी में दिए हुए हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां आपको डिटेल वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें क्लियर कट मैंने समझाया हुआ है कैसे डीआरटी काम करती है, कैसे लोक अदालत काम करती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स मैं ले रहा हूं इसमें, उसी पे बेस दें। तो अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप वो वीडियो हमारा रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। बैंक हैज टेकन ओवर द एसेट ऑफ एबीसी लिमिटेड। कोई फर्म है जिसने डिफॉल्ट किया, बैंक ने उसकी एसेट टेक ओवर कर ली अंडर सरफेसी। सरफेसी में उसकी एसेट्स को बैंक ने टेक ओवर कर लिया। द बोरोअर फर्म अपील्ड टू डीआरटी। बोरोअर फर्म डीआरटी में चली गई उसके अगेंस्ट में, बट द रूलिंग वेंट इन फेवर ऑफ बैंक। अब डीआरटी ने जो डिसीजन दिया वो बैंक के फेवर में दे दिया। अब बोरोअर के पास क्या रास्ता है, अब वो डीआरटी के अगेंस्ट में कहां जाएगा, डीआरएटी में अपील कर सकता है। तो अब देखिए, नाउ द फर्म वांट टू अपीयर इन डीआरएटी। अब डीआरएटी में चला गया, परंतु डीआरएटी में जाना इतना आसान नहीं है। डीआरएटी में कंडीशंस डाली हुई हैं। देखिए, एन अपील कैन बी फाइल्ड विद डीआरएटी, ये बात तो ठीक है, वो डीआरएटी में जा सकता है, अपील कर सकता है डीआरटी के अगेंस्ट, डिसीजन के अगेंस्ट में। परंतु 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू मस्ट बी डिपॉजिटेड। माना उसका ड्यूज है समझिए 25 लाख रुपए का, तो उसको 50% 12.5 लाख रुपए वहां जमा कराना पड़ेगा। ये जो अमाउंट है इसको घटा के 50 से 25% भी किया जा सकता है, 6.25 लाख रुपए भी किया जा सकता है। ये डीआरएटी पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन में सारे आंसर सही हैं, यानी कि वो डीआरटी के अगेंस्ट में डीआरएटी में जा सकता है। उसको जो आउटस्टैंडिंग है उसका 50% डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसको डीआरएटी घटा के 25% भी कर सकती है। केस टू केस डिफर करता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी वीडियो लाइब्रेरी, कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी जीआईबी की हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। ये 999 में हम पूरी वीडियो लाइब्रेरी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें पीपीबी में 18 घंटे के वीडियो हैं, एएफबी में 16 आवर्स के वीडियो हैं, एलआरएबी में 12 घंटे के वीडियो हैं। इसके अलावा 500 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने पूरा सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको दिया हुआ है, जो डाउनलोडेबल है, जो प्रिंटेबल है। ये वीडियो लाइब्रेरी आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में 999 में अवेलेबल है, जहां हर एक सब्जेक्ट के डिटेल, जो मैं आपको यहां वीडियो लेक्चर्स में समझा रहा हूं, क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूं, उसका डिटेल हमने इस वीडियो लाइब्रेरी में वीडियो लेक्चर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर आप एक ही अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर करना चाहते तो मेरी आपको सलाह है कि एक बार हमारी साइट जरूर विजिट कर लें आप। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम, गवर्नमेंट हैज हाइक्ड द मॉनेटरी सीलिंग फॉर रेफरिंग केसेस फॉर कंप्रोमाइज सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ बैंक यूजिंग द फॉर्म ऑफ लोक अदालत। अब हम बात करते हैं लोक अदालत की। अब देखिए, आप समझिए लोक अदालत क्या है। एक तो हो गई आपकी डीआरटी। लोक अदालत क्या होता है, ये भी स्पेशल कोर्ट हैं जो लोन के केसेस को, जो रिकवरी के केसेस हैं उनको जो है सेटल करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकती हैं, ये स्टेट लेवल पे भी हो सकती हैं, ये ताल्लुक लेवल पे भी हो सकती हैं। ठीक है ना, ये कोर्ट कंडक्ट की जाती है। बैंकें कई बार स्पेशल लोक अदालत लगाती हैं, बैंकों की रिक्वेस्ट पे स्पेशल लोक अदालत भी लगाई जाती हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है, इनका काम है कंप्रोमाइज कराना। कंप्रोमाइज कराना, लोक अदालत, डीआरटी का काम कंप्रोमाइज कराना नहीं है, लोक अदालत का काम है कंप्रोमाइज कराना। किसके बीच में, बैंक के बीच में और बोरोअर के बीच में। अब देखिए, बैंक जो है बोरोअर को पकड़ के लेके आएगा, चल अदालत में चल, मैं वहां तेरा केस सेटल कराता हूं। बैंक वाला पहले से ही तय कर लेता है कि वो कितना कम से कम पैसा ले सकता है। फिर ये दोनों बोरोअर से उसका कंप्रोमाइज कराते हैं। जो अदालत है वो इसमें मीडिएटर का काम करती है। अगर बोरोअर एग्री हो गया और बैंक भी एग्री हो गया तो इनके बीच में जो है कंप्रोमाइज करा देते हैं। ठीक है, और अगर कंप्रोमाइज नहीं होता है तो फिर नॉर्मल कोर्ट में जैसे केस जाना है उसको रेफर कर देते हैं। जो डिसीजन लोक अदालत देगी, माना दोनों भाई लोग एग्री हो गए, बोरोअर भी एग्री हो गया और बैंक भी एग्री हो गया, तो इनके बीच में जो डिसीजन होगा ना उसको कहते हैं अवार्ड, कि लोक अदालत ने अवार्ड किया है। क्या अवार्ड किया है, अब देखिए, जो ये डिसीजन देंगे वो अवार्ड कहलाएगा। और इनका जो डिसीजन है, सिविल कोर्ट में जो डिसीजन होता है ना, उसके बराबर माना जाता है। इसको कंसेंट डिक्री कहते हैं। कंसेंट डिक्री, डिक्री का मतलब कोर्ट का ऑर्डर, और कंसेंट मतलब दोनों भाइयों की सलाह, रजामंदी है ना, दोनों की कंसेंट से काम हो रहा है। परंतु याद रखें, ये कंसेंट डिग्री है, एक बार कंसेंट दे दी बोरोअर ने, वो पलट नहीं सकता, उससे उसके अगेंस्ट में कहीं नहीं जा सकता, वो किसी भी अदालत में नहीं जा सकता। तो ये लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ 10 लाख तक के केस रेफर होते थे, अभी इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। 20 लाख तक के केस लोक अदालत में लिए जा सकते हैं, बैंक ले जा सकती है, बोरोअर भी जा सकता है।
तो बैंक वाला क्या करता है, उसको नोटिस देगा तो फिर बोरोवर वो दोनों आएंगे, फिर दोनों के बीच में बातचीत चलेगी, कंप्रोमाइज सेटल होगा, कहीं ना कहीं किसी अमाउंट पे सेटल होंगे। अगर बैंक को लगता है उसको नुकसान नहीं है, सेटल करने में ही फायदा है, बोरोवर को लगता है कम पैसा देना पड़ रहा है, तो दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द ऑफिसर रिप्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत शुड हैव दिस विदिन द पॉलिसी फ्रेमवर्क लेड डाउन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन व्हाइल अटेंडिंग। देखिए, बैंक के बिहाफ पे जो भाई बैंक का जो ऑफिसर है जो लोक अदालत अटेंड कर रहा है, ये बैंक का ऑफिसर है टाई वाला, जो लोक अदालत अटेंड कर रहा है, उसको क्या पता होना चाहिए, शुड हैव विद इन द पॉलिसी सफिशिएंट पावर टू एक्सेप्ट द कंप्रोमाइज। पहली बात तो उसको पावर तो हो, तभी तो वो कंप्रोमाइज कर पाएगा किसी से, तो उसको सफिशिएंट पावर होना चाहिए। ये पहला आंसर सही है। सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द केस, जो केस वो रेफर कर रहा है जिस पे सेटलमेंट करने वाला है, अब उसको ही नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या सेटलमेंट करेगा, इसलिए उसको सफिशिएंट नॉलेज भी होना जरूरी है। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बोरोवर एंड बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम एंड सेटल द डील, उसको बोरोवर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वो किसी कंप्रोमाइज सेटलमेंट में पहुंचेंगे। इसके अलावा वो बोरोवर को पहचानना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसको सेटल करना आना चाहिए, डील को कैसे सेटल किया जाए, फाइनल अमाउंट पे पहुंचना, कैसे सेटलमेंट का अमाउंट निकालना है, वो उसको पावर है कि नहीं सफिशिएंट, या उसको उनकी अथॉरिटी ने पावर दे रखी है, सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो आंसर आ गया आपका इस केस में ऑल ऑफ दी अबव। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, देखिए, इन केस ऑफ डिसीजन गिवन बाई लोक अदालत, लोक अदालत ने कोई डिसीजन दे दिया, नहीं अवार्ड दे दिया, द अपील अगेंस्ट जजमेंट बाई एग्रीव्ड कस्टमर कैन बी मेड। मैंने आपको अभी बताया, लोक अदालत ने जो अवार्ड दे दिया वो कंसेंट डिक्री है, यानी कि बोरोवर की मर्जी से हुआ है, अब उसके अगेंस्ट में कहीं नहीं जा सकता भाई, कहीं जाना चाहे, किसी कोर्ट में जाना चाहे, कोई नहीं सुनेगा, तो नो अपील। कोर्ट की डिक्री है भाई, कोर्ट ने कंसेंट डिक्री दी है, दोनों की मर्जी से डिक्री दी है, अब उसके अगेंस्ट में कैसे जाएगा, तो वो नहीं जा सकता, तो नो अपील इज अलाउड। ऐसे केस में वो कहीं भी अपील नहीं कर सकता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लें ठीक से, मैं शॉर्ट में चल रहा हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरा क्या कहता है, यू हैव एन एनपीए अकाउंट विद एन आउटस्टैंडिंग ऑफ 870, 8,70,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है और ये अकाउंट है आपका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, ऑल ड्यूज इंक्लूसिव, इसमें 870 में सारे ड्यूज आ गए। डिस्पाइट रेगुलर एंड कॉन्स्टेंट फॉलो अप विद द बोरोवर, बोरोवर इज नॉट पेइंग, बैंक बराबर रेगुलर फॉलोअप कर रहा है, बैंक वाला बार बार जाता है, रिक्वेस्ट करता है, धमकाता है, सब करता है, पर वो कुछ नहीं सुनता है। इफ ए सूट फॉर रिकवरीज टू बी फाइल्ड वेयर इट शुड बी फाइल्ड, अब देखिए इसके अगेंस्ट में अगर सूट फाइल करना है, अमाउंट छोटा है, डीआरटी में जाएगा नहीं, लोक अदालत में जाएगा नहीं, क्यों कंप्रोमाइज का कोई सवाल ही नहीं। जब बोरोवर आपको कॉपरेट ही नहीं कर रहा तो लोक अदालत का सवाल खत्म हो गया, तो कहाँ जाएंगे, सिविल कोर्ट में। डीआरटी में नहीं जाएंगे, अमाउंट छोटा है, लोक अदालत में जा नहीं सकते, कंप्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। सरफेसी बैंक अगर सरफेसी लगा देता है तो ठीक है, अदरवाइज जो कोर्ट में अगर केस जाएगा, ये सूट फाइल करना है तो सरफेसी में तो सूट फाइल होता नहीं है, तो केस जाएगा सिविल कोर्ट में। ओके, तो आंसर आ गया आपका सिविल कोर्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द रोल ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत का काम क्या है। मैंने बताया ना, ये स्पेशल कोर्ट है, इनका काम क्या है, कंसेंटेड डिक्री देना, यानी दोनों पार्टियों की कंसेंट है तो डिक्री यानी कोर्ट ऑर्डर ही देंगे। डिक्री यानी कोर्ट ऑर्डर और कंसेंटेड यानी दोनों पार्टियों की कंसेंट है तो ये कोर्ट ऑर्डर दे देंगे, ये फाइनल है इसका। कंप्रोमाइज और सेटलमेंट ये भी काम कराते हैं, दोनों को बिठा के भाई मान जाओ यार, इस अमाउंट पे मान जाओ, इस तरह से ये सेटलमेंट कराते हैं दोनों के बीच में। फाइनल जजमेंट भी देते हैं डिक्री की फॉर्म में, तो आंसर आ गया आपका ऑल ऑफ दी अबव। ऐसे केस में लोक अदालत का काम क्या है, कंसेंटेड डिक्री देना, कंप्रोमाइज कराना, सेटलमेंट कराना और फाइनल जजमेंट दे देना। दोस्तों, हमारी वेबसाइट मैंने नाम दिया है www.motivationalbanker.com, यहाँ कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी आपको उपलब्ध है। अगर आप एक ही अटेम्प्ट में जीआईबी पास करना चाहते हैं तो एक बार हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।